नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर ये बात सही है कि तालिबान ने जिस तरीके से पूरे एरिया को कैप्चर किया है, तो कई लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि तालिबान के लिए अब शासन करना इतना आसान हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू कि वहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एंटी तालिबान जो एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो। अफगानिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, जस्ट 150 किलोमीटर दूर है काबुल से, और इसका नाम है जलालाबाद। वहां पर जो एंटी तालिबान प्रोटेस्ट है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्राउड है, लोग हैं, उन्होंने तालिबान का झंडा उखाड़कर जो अफगानिस्तान का झंडा है वो यहां पर लगा दिया, जिसकी वजह से तालिबान के द्वारा ओपन में फायर किया गया, जिसकी वजह से अभी के लिए करीब 3 लोगों की जानें बताई जा रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको डेडली प्रोटेस्ट इन जलालाबाद। तो इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे और इस समय प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, क्या ये जो प्रोटेस्ट है वो आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, या फिर आप हमारे study.iq.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो आप, स्टेट एक पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सारे कोर्सेज बहुत ही कम दाम पर आपको वहां पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान के जलालाबाद में, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये अफगानिस्तान का मैप आपको दिख रहा होगा, और इसका जो कैपिटल है काबुल, जहां पर ऑलरेडी पता है आपको कि जो उसका एयरपोर्ट वगैरह है उस पर ऑलरेडी काफी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उससे जस्ट 150 किलोमीटर दूर आप देखोगे तो यहां पर जलालाबाद है, एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है ईस्टर्न साइड में। तो वहां पर क्या हुआ है, एक स्क्वायर पर, मतलब जो चौराहा होता है, इसका नाम है पश्तूनिस्तान स्क्वायर, और वहीं पर क्या हुआ था कि जो तालिबान है उन्होंने अपना झंडा लगा दिया था। लेकिन वहां पर जो क्राउड है कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आया, और उस झंडे को उखाड़कर यहां पर क्राउड ने जो है अपना जो अफगानिस्तान का ऑफिशियल झंडा है उसको लगा दिया। आप सोचोगे कौन सा ऑफिशियल झंडा है, ये आप देख सकते हो, ये 3 कलर में, ग्रीन, रेड और ब्लैक में, ये ऑफिशियल झंडा है जो अफगानिस्तान सरकार जो कहते आ रही थी। लेकिन तालिबान का आप देख सकते हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रहा होगा, इसको उखाड़कर यहां पर ये वाला झंडा उस पर्टिकुलर चौराहे पर लगा दिया गया है। और इसकी वजह से बताया गया कि तालिबान के कुछ लोगों के द्वारा ओपन में फायर किया गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की जानें चले गई और करीब 12 लोग इंजर्ड हुए हैं। अभी के लिए यह बताया जा रहा है, अब आगे चलकर क्या रिपोर्ट आती है, कितने लोग मारे गए हैं, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे थे, और बताया जा रहा था कि काफी सारे क्राउडेड स्ट्रीट पर लगातार शॉट्स फायर किए जा रहे थे। इनफैक्ट इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया जहां पर जो लोग हैं वो आपका झंडा फहरा रहे थे। जो आपने देखा होगा ना, एक ओवरब्रिज होता है जो आप वॉक करके क्रॉस करते हो रोड को, वहां पर भी कई सारे लोग, जो अफगानिस्तान का ऑफिशियल झंडा है ये 3 कलर में, इसको यहां पर फहराया जा रहा था। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है, जब से आप देखोगे काबुल को कैप्चर किया गया है तालिबान के द्वारा, तो पूरे अफगानिस्तान के अंदर यहां पर तालिबान की कोशिश है कि जहां जहां पर ये वाला झंडा लगा हुआ था, ये 3 कलर में अफगानिस्तान का, इसको हटाकर ये तालिबान का ऑफिशियल झंडा वहां पर लगा दिया जाए। और अलग अलग जो की बिल्डिंग्स हैं, चाहे ऑफिशियल बिल्डिंग हो गया, जहां पर भी वो वाला जो झंडा देख रहे हैं उसको हटाकर ये जो तालिबान का झंडा है उसको लगाया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यहां पर जो गवर्नर ऑफ गजनी है उनके रेसिडेंस पर ये वाला झंडा तालिबान जो है वो फिट कर रहा है। अब देखिए, ये जो झंडा है आपको समझना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप खुद इमेजिन करके देखिए, जब आप तिरंगे के सामने खड़े होते हैं तो आपके अंदर जो जज्बात हैं वो अलग ही देखने को मिलता है। तो कहने को ये झंडा होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे जो माइंड है, जो कल्चर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनको शायद पसंद नहीं आ रहा है तालिबान का जो रूल है, उसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसका इंपैक्ट भी काफी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो भी अलग अलग रीजन में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहां पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल के द्वारा स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट किया गया खोस्त प्रोविंस के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि मैंने बताया, ये जलालाबाद आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये काबुल है, उसके सदर्न साइड में आप देखोगे तो ये है आपका खोस्त प्रोविंस, और यहां पर भी सैकड़ों लोग बाहर निकले और वहां पर झंडा फहरा रहे थे। इसके अलावा और भी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जलालाबाद में ही एक और दूसरा स्क्वायर है, डेरोनाटा स्क्वायर, और वहां पर भी इस तरह का जो झंडा है वो फहराया गया है। इसका सिग्निफिकेंस कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, ये तो इंसिडेंस हो गया। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, ये बहुत ही रेयर है तालिबान के समय में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिलना। यहां पर काफी कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो अगर आप देखोगे, जो मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर
महिलाओं के द्वारा भी कुछ प्रोटेस्ट किया गया था। जब से संडे को यहां पर काबुल को कैप्चर किया गया, उसके बाद कुछ कुछ जगह पर देखने को मिला कि महिलाएं भी सामने आ रही थी और तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। और ये जो आज हम डेट की बात कर रहे हैं ना, 19 अगस्त, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जस्ट अभी वीडियो डाला है, आप देख सकते हो स्टडी IQ पर। वहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे आजादी मिली थी 19 अगस्त 1919 को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको समझना है कि जो तालिबान है, क्योंकि तालिबान भी अब क्या चाहेगा कि इस तरह का प्रोटेस्ट ना हो, यह तालिबान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तालिबान चाहता है कि अलग अलग देशों से उसको रिकॉग्निशन मिले, और रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब शांति होगी। क्या वो शांति हो पाएगी? क्या सिविल वॉर नहीं होगा अफगानिस्तान के अंदर? ये देखने वाली बात है। यहां पर आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था परसों तालिबान के द्वारा, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो हमारे पुराने एनिमीज हैं हम उनके ऊपर रिवेंज नहीं लेंगे, अटैक नहीं करेंगे, यहां पर जो वुमेन के राइट्स हैं उसको लाने की कोशिश की जाएगी। तो कहने के लिए तो वो ये सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? जैसे कि अब रियलिटी आप यहां पर देखो कि जब झंडा फहराया गया इस चौराहे के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने क्या किया? फायर कर दिया। तो क्या फायर करना चाहिए था? ये तो पूरी तरह से गलत है। जब लोगों की जानें जाएंगी तो किस तरह से वहां पर शांति आ सकती है? तो ये सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा हो जाता है इस तरह का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो आपको याद होगा कल ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर अफगानिस्तान के अंदर ये जो प्रोविंस है पंजशीर, अगर आप देखोगे तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन सिर्फ यही एक प्रोविंस है पंजशीर जहां पर तालिबान का कब्जा नहीं है। और वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो नदन अलायंस के लीडर हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा अमरुल्ला सलेह जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है प्रेसिडेंट। तो दोनों लोग यहां पर साथ मिल गए हैं, और बाकी जितने एंटी तालिबान फोर्सेस हैं उनको वो बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ यहां पर तालिबान के खिलाफ लड़िए। तो कई सारे इवन जो फोर्सेस हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया था वो छुप छुप कर पंजशीर जा रहे हैं ताकि उनको यहां पर सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा यह भी खबर आई थी कि पंजशीर के पास ही ये वाला जो प्रोविंस है परवान, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, बिकॉज दिस कनेक्ट्स काबुल टू मजार शरीफ। ये जो ऊपर वाला शहर है मजार शरीफ, दोनों को कनेक्ट करता है। तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि जो टनल है उसको एंटी तालिबान फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। तो धीरे धीरे आपको यहां पर प्रोटेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि बामियान, आपने सुना होगा, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट जगह है। वहां पर एक स्टैच्यू था, उसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। बामियान अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगेन यहां पर आप और वेस्टर्न साइड जाओगे तो ये बामियान आपको दिख रहा होगा। ये पूरा प्रोविंस है और इसके शहर का भी नाम बामियान है, वो आपको इधर करीब देखने को मिलेगा। ये जो रेड डॉट मैंने आपको बनाया है, तो यहां पर क्या है कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट शिया मुस्लिम पर्सनालिटी है जिसका नाम है अब्दुल अली मजारी। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, 1990s में ये तालिबान के खिलाफ लड़े थे। एक प्रकार से हीरो माने जाते हैं शिया मुस्लिम के। अब शिया मुस्लिम अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर, क्योंकि जो मेजॉरिटी है अफगानिस्तान के अंदर, जो हम तालिबान जिनको कहते हैं, वो सुन्नी मुस्लिम से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो आपके पर्सनालिटी है यहां पर मजारी, ये शिया मुस्लिम्स को बिलोंग करते हैं। और इनका जो स्टैचू है बामियान में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये आपका स्टैचू था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जैसा कि आप देख सकते हो, जो उनके स्टैचू को यहां पर से हटा दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस तरह का आपको पिक्चर देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो मजारी हैं वो एक प्रकार से चैंपियन बताए जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है हजारा। हजारा माइनॉरिटी बेसिकली ये शिया सेक्ट का ही एक पार्ट है, तो उसके एक चैंपियन बताए जाते हैं। तो उन्होंने काफी रेसिस्टेंस किया था। 1995 में तालिबान ने उनको मार भी दिया गया था। तो इसी की वजह से एक प्रकार से हीरो हैं, लेकिन उनके इस पर्टिकुलर स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि तालिबान कहने के लिए तो काफी कुछ कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसा करेंगे, शांति लाएंगे, लेकिन इस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जाहिर सी बात है उसकी वजह से प्रोटेस्ट आपको आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। अब ये प्रोटेस्ट कितना सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं हो पाता, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेट्स सी। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। हम इतने समय से अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अफगानिस्तान में? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप आ सकते हैं। प्लस यहां पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।